एक सुंदर शहर में एक बड़ा और पुराना बंगलो था, राजमहल विला। इस बंगलो में राजा साहिब विजय सिंह और उनकी पत्नी राजेश्वरी देवी रहती थी। दोनों बड़े अमीर थे, लेकिन अहंकार और शान उनकी हर बात में झलकता था। उनके दो बेटे थे, अर्जुन और रोहित। अर्जुन बड़ा बेटा था, शांत, समझदार और बिजनेस संभालता था। रोहित थोड़ा आवारा मिजाज का, शहर की जिंदगी और पार्टी में उलझा हुआ। राजमहल विला में सब कुछ था, शान, पैसा, नाम, बस एक कमी थी अपनेपन और प्यार की। एक दिन अर्जुन की शादी होती है एक गांव की लड़की सुमन से। सुमन बहुत सुंदर थी, लेकिन औरत की असली गहना जैसी संस्कारी, ईमानदार और दयालु थी। राजेश्वरी देवी सोचती है, गांव की लड़की क्या समझेगी हमारे शहर के रीति रिवाज, ये हमारे परिवार का नाम खराब करेगी। शादी के पहले ही दिन से बहुरानी सुमन से राजेश्वरी देवी ठंडी नज़र से बात करती है। अर्जुन तो प्यार करता है, पर माँ के आगे कुछ कह नहीं पाता। बंगलों में सबके लिए नौकर चाकर है, लेकिन राजेश्वरी देवी ने कहा, अब घर की बहू आ गई है तो सब देखा करेगी, पता चले असली बहू किस मिट्टी की बनी है। सुमन हर सुबह 5 बजे उठकर सबके लिए खाना बनाती, घर की साफ सफाई करती है, लेकिन माँ सास कभी खुश नहीं होती है। कभी कहती नमक ज़्यादा हो गया, तो कभी तो ताना मिलता, गांव की लड़कियां सिर्फ खेत संभाल सकती है, घर नहीं। फिर भी सुमन कभी जवाब नहीं देती, हमेशा मुस्कुराती रहती है। धीरे धीरे बंगलों के नौकर उसका सम्मान करने लगे। एक दिन अर्जुन के बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ। वह उदास होकर घर बैठा रहता था। फिर एक दिन सुमन ने उसको आइडिया दिया, हम मिलकर काम करते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक फूड का। अर्जुन ने सोचा कि कोशिश करते हैं। थोड़े दिनों में वो बिजनेस चल पड़ता है और राजमहल विला का पैसा वापस आने लगता है। लेकिन रोहित और राजेश्वरी देवी सोचने लगते हैं, ये सब सुमन का जादू है, कहीं ये अर्जुन को हमसे दूर ना कर दे। रोहित के कहने पर राजेश्वरी देवी ने सुमन पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। सबके सामने कहती है, हमारे बंगलों से एक नेकलेस गया है और मुझे लगता है ये बहू ने लिया है। सुमन शौक में रहती है, लेकिन चुपचाप अपनी सफाई नहीं देती। कुछ दिन बाद सबूत मिलता है कि नेकलेस एक नौकर ने चुराया था। अर्जुन गुस्सा हो जाता है, माँ आपने मेरी पत्नी को सबके सामने नीचा दिखा दिया। राजेश्वरी देवी पहली बार शर्म से सिर झुका लेती है। सुमन फिर भी माँ के पैर छूकर कहती है, माँ आपने मुझे परीक्षा दी, पर मैं आपको माँ का दर्जा ही देती रहूँगी। ये बात राजेश्वरी देवी के दिल को छू जाती है। वो सोचती है, जो लड़की दुख में भी हमेशा मेहनत करती है, वही तो असली बहू रानी है। उस दिन के बाद राजेश्वरी देवी सुमन को अपनी बेटी की तरह मान लेती है। बंगलों में पहली बार हंसी, प्यार और एकता की आवाज़ गूंजती है। कुछ महीनों बाद राजमहल विला फिर से चमक उठता है। सुमन के आइडिया से घर का बिजनेस डबल हो जाता है। सब लोग उसे बहू रानी कहकर पुकारते हैं। राजेश्वरी देवी सबके सामने कहती है, अमीर होने से घर बड़ा होता है, पर संस्कार होने से घर में रोशनी होती है। सुमन ने हमें सीख दी, इज्जत पैसों से नहीं दिल से मिलती है। तब से सब लोग साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, हंसी और मजाक चलता है रहता है। इस कहानी की सीख, घर बड़ा होने से नहीं, मान बड़ा होने से सुख मिलता है, और जो बहू सबसे बड़ा दिल रखती है, वही असली बहू रानी होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।